हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में हमने बल के बारे में जान लिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो बेसिकली दो मासेस या दो से ज़्यादा मासेस अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे रहेंगे तो इनके बीच आपस में क्या लगता है, बल लगता है। और एक आकर्षित बल जो लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका परिमाण हम देते हैं F बराबर G m1m2/r स्क्वायर से। यहाँ पे इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं एफ को। यहाँ पर हमारा जो जी होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इस जी का मान फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 यहाँ पर होता है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी कि पहली वस्तु का द्रव्यमान। m2 होता है हमारा मास ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। r हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज कह लीजिए या मासेस कह लीजिए, जो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, या दो द्रव्यमान, वस्तु बोल लीजिए या द्रव्यमान कह लीजिए, दोनों वस्तु ऑब्लिक द्रव्यमान के बीच की दूरी। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो जी यहाँ पर क्या है, जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, पहली वस्तु का द्रव्यमान है m1। और m2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, यानी कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हो गया हमारा m2। और r यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज या मासेस है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हो गई, या दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी हो गई हमारी छोटा r। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। टू मासेस ऑफ 10 kg and 20 kg are separated by the distance of 5 meter. Find the force of gravity between them. क्या कह रहे हैं, 10 किलो
और 20 किलो के दो द्रव्यमान 5 मीटर की दूरी से विभाजित हैं, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात टेन केजी और 20 केजी के दो द्रव्यमान 5 मीटर की दूरी से विभाजित है, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमें निकालना है। दो द्रव्यमान है, एक है m1, एक है m2, एक 10 किलो का है और एक 20 किलो का है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलो और 20 किलो के दोनों कितने 5 मीटर की दूरी से सेपरेट है, कितनी 5 मीटर की दूरी से ये रखे हुए हैं। अब हमें इनके बीच निकालना है बल, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? बल। इन दोनों के बीच लगने वाला बल हमें निकालना है। तो बल कैसे निकलेगा? हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू है फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो F हम ऐसे ही रखेंगे। G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होती है। m1 की वैल्यू 10 किलो, m2 की वैल्यू 20 और नीचे r का स्क्वायर है, यानी कि कितनी इन दोनों के बीच की दूरी 5। तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो F बराबर आ जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 इंटू 10 इंटू 20 और 5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। तो F बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -11। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? F बराबर 6.67 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -11। तो 6.67 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 56 का 5 42 48 और 6 होते हैं 5 होते हैं आपके 53, 5 48 और फिर से 5 आएंगे 53, 53 2 पॉइंट छोड़ के है तो 53.36 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन हमारा इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इतना बल इन दोनों द्रव्यमान के बीच लग रहा है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हमें यहाँ पर देखा है दो द्रव्यमान m1 और m2 कितनी दूरी पर रखे हैं? दोनों के दोनों 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। और हमसे यहाँ पे बोला है एक 10 किलो का, एक 20 किलो का है। इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है? तो इन दोनों के बीच हम लोगों को बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बल का सूत्र होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया फोर्स का। तो G का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। m1 10, m2 का मान दे रखा है हमें 20, r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लगा देंगे। क्या बन जाएगा? 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 गुणा 20 बटा बन जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस वैल्यूज को ऐसे रख देना है, यहाँ 10 यहाँ 20। सॉल्विंग इट 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 गुणा 5 तो 2 बार कटेगा। 5 से कटा 10 2 बार, 5 से कटा 20 4 बार, तो 4 दूनी 8, 8 को गुणा करेंगे 6.67 से, आंसर आ जाएगा 53.36 गुणा 10 की घात -11। इतने न्यूटन का बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला है। ऐसे एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि दो द्रव्यमान 20 किलो और 100 किलो का 10 मीटर की दूरी पर रखा हो, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? F बराबर हमें पता है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो F ऐसे ही रखेंगे। G का मान लगाएंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 है 20 किलो, m2 है 100 किलो
और यहाँ है 10 का स्क्वायर, तो F बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 20 इंटू 100 होल डिवाइड 10 का स्क्वायर है तो 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। F बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 2 और देखो 0 चला गया यहाँ, तो ये बच जाएगा 10⁻⁻10। तो 7 दूनी 14, 1 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 6 दूनी 12 1 13, तो 13.34 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका बल लग जाएगा इन दोनों के बीच। तो ये एक बेसिक से मेथड है जिस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं दो द्रव्यमानों के बीच, यदि हमें द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी दी गई हो। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे और कैसे हमें क्वेश्चन बनते हैं, कैसे प्रश्न हमने इस पे करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।